हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। आपके सामने अकाउंट से कंसेप्ट को क्लियर वे में समझने के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। तो बच्चों, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में भी हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड चल रहा है। प्रीवियस क्लास में हमने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के कंसेप्ट समझे थे। आज की क्लास में हम इलुस्ट्रेशन लेंगे, इलुस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। पे WTV मेथड भी बहुत इजी है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड है। बस दोनों में एक सिंपल सा ही फर्क है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसमें ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है और उसमें किस पे लगता है हमारा, उसमें लगता है हमारा WTV मेथड पे। A company purchase a machinery for ₹80,000 on 1st April 2020 and decide to write off at 10% annually on diminishing balance method on 1st July। ठीक है, उसने 1st April 2000 हम साथ के साथ लिख भी लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन मेरा क्या है, उसने 1st अप्रैल को 2020 को मशीनरी खरीदी, मशीनरी परचेज की 80,000 की। ठीक है, 80,000 की उसने मशीनरी परचेज की है। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है कि 10% वो डिमिनिशिंग WTV लगाएगा। WTV लगाएगा वो 10%। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, 1 जुलाई 2020 को उसने एक मशीनरी का पार्ट बेच दिया 1,16,000 का। On 1st July 2022, a part of the machine value in the books of the firm at 16,000 on 1st April 2020 was sold ₹10,000। 16,000 का जो पार्ट था वो उसने 10,000 में बेच दिया। क्या किया उसने, जो 16,000 का पार्ट था वो उसने 10,000 में बेच दिया। ठीक है, मतलब इसमें से 80,000 में से जो 16,000 था, जो 16,000 की मशीनरी थी वो उसने बेच दी। कितने में बेच दी, उसने बेच दी वो 10,000 में। उसने किस में बेच दी, वो 10,000 में उसने सोल्ड आउट कर दी। ठीक है, कब किया उसने सोल्ड आउट, उसने ये भी मेंशन किया हुआ है 1 जुलाई को, 1 जुलाई को मेंशन किया हुआ है उसने। ठीक है, देखो मैं नेक्स्ट पेज पे लेती हूँ इसको, नेक्स्ट पेज पे हम बनाते हैं इसको। ये हमारा इलुस्ट्रेशन नंबर 7 है। टू 2020 उसने 1 अप्रैल को एक मशीनरी खरीदी 80,000 की, जिसपे WTV कितना लग रहा था, 10%। ठीक है, उसने उसको 20 में यूज़ की और 21 में यूज़ की। फिर उसने क्या किया, 1 जुलाई 2022 को 80,000 में से 16,000 की मशीनरी उसने क्या किया, 10,000 में बेच दी। ठीक है, वो यही कह रहा है, on 1st July 2022 a part of the machinery value in the books of the firm at ₹16,000 on 1st April 2020, 1 अप्रैल 2020 को 16,000 की मशीनरी जो थी उसने उसको 10,000 में बेच दिया। तो हमें क्या करना है, शो मशीनरी अकाउंट बनाने हैं इन बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर्स 2020, 21, 22। अकाउंट जो क्लोज हो रहा है वो 31 दिसंबर को हो रहा है, मतलब कैलेंडर ईयर है। ठीक है, सबसे पहले तो हम एज यूजुअल तो अपना रफ वर्क करते हैं, वो कर लेते हैं। देखो 1 अप्रैल 2020 हमने 80,000 की मशीनरी परचेज की है, तो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 80,000 पे। 9 महीने यूज़ किया, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कितना होता है हमारा, 9 महीने यूज़ होता है। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है मेरा, 10% है। तो मैं अगर डेप्रिसिएशन लगाऊँ तो मेरा कितना डेप्रिसिएशन लगता है बच्चों, 6,000। 6,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा मेरा, यहाँ पर मैंने लिख दिया 6,000।
उसके बाद जो मेरी वैल्यू बची वो 74,000 बची। अब देखो 2021 पूरा साल उसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं सेल परचेज किया, तो 2021 में उस पूरे साल उसने डेप्रिसिएशन लगाया होगा। कितना लगेगा डेप्रिसिएशन? 74,000 पे 10%, मेरा कितना आया? 7400। अब मेरी जो वैल्यू क्या बची, वो बची है 66,600। ठीक है, अब उसके बाद अब है ट्विस्ट। वो कह रहा है कि 1 जुलाई को उसने 16,000 की मशीनरी बेच दी। 1 जुलाई को उसने क्या किया? 16,000 की मशीनरी बेच दी। देखो अब मैं क्या करूँगी, इसके साथ साथ मैं एक और अपना कैलकुलेशन बनाऊंगी। 16,000, अगर मैं देखूँ 1 अप्रैल को 16,000 का अलग से हिसाब लेकर चलूँ मैं, ठीक है, 16,000 उसने 9 महीने यूज़ किया होगा। जो उसने मशीनरी बेची है 1 अप्रैल वाली खरीदी हुई, तो उसने वो जुलाई में बेच दी, 1 जुलाई 2022। ठीक है, तो उसने क्या किया, 16,000 पे अगर उसने 9 महीने यूज़ की है 2020 से लेकर 2021 तक, उसने फर्स्ट अप्रैल वाली मशीन उसने अप्रैल 20 से लेकर दिसंबर 20 तक ही यूज़ की है, तो मैं इसको 10% डेप्रिसिएशन लगाऊँ तो 9 महीने का, तो मेरा बच्चों कितना आता है? 1,200 रुपये। उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी बची है मेरी? 14,800 रुपये। और अगर मैं 21 पूरे साल उसने यूज़ किया, 21 का डेप्रिसिएशन लगाऊंगी तो मेरा कितना लगेगा? 14,800 पे 10%, WDV मेथड है तो जितना मेरा रिटर्न डाउन वैल्यू की वैल्यू आएगी उस पर लगेगा मेरा, तो मैं लगाऊंगी 1480। उसके बाद मेरी कितनी वैल्यू बची? 13,320 रुपये। यही बची मेरी वैल्यू। 1 जनवरी 2022 को इतनी वैल्यू बची मेरी। अब 2000 उसने क्या किया? 1 जुलाई को बेच दिया। 1 जुलाई को बेच दिया मतलब कि 13,320 वाली मशीनरी उसको कितना टाइम रखनी है? 6 महीने उसने यूज़ की है, और किस हिसाब से? 10% डेप्रिसिएशन रेट से। क्लियर? तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करती हूँ तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना लिखेगा? 666। देखो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें आपको, सिंपल सा था। 16,000 की मशीनरी थी जो उसने बेची है 2022 में, उसको हमने अलग से कैलकुलेट कर लिया कि 16,000 पे उसका 2020 में कितना डेप्रिसिएशन लगा था, 2021 में कितना डेप्रिसिएशन लगा था, और 2022 में जो उसने 6 महीने यूज़ किया उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा। तो हम देखते हैं कि जब उसने सोल्ड किया है वो एसेट, तो उसकी वैल्यू तब कितनी थी। तो 13,320 में से अगर मैं 666 माइनस करती हूँ तो मेरी कितनी वैल्यू आएगी? 12,654। मतलब जो मशीनरी उसने सोल्ड आउट की है, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 16,000 थी, जब उसने सोल्ड किया तो उसकी बुक्स में वैल्यू कितनी हुई आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन? 12,654। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसने वो मशीनरी कितने में बेची है? 10,000 में बेची है। तो 12,000 समथिंग की चीज़ उसने कितने में बेच दी? 10,000 में। तो बच्चों उसको क्या हुआ? उसको लॉस हो गया। उसको कितने का लॉस हो गया? 2,654। क्लियर है कैसे निकाला है हमने ये लॉस? बिल्कुल क्लियर है। 16,000 की चीज़, 16,000 पे एसेट हमने अलग से कैलकुलेट कर लिया। जो भी पार्ट था ना ट्रक का, जो भी पार्ट था मशीनरी का जो हमने सोल्ड आउट कर दिया, उसको हमने अलग से कैलकुलेट कर दिया कि उसकी वैल्यू अलग से कितनी आ रही थी। तो वही क्या हुआ, 16,000 पे हमने पहले लगा लिया। पहले साल जो हमने 9 महीने यूज़ की थी, दूसरे साल हमने पूरे के पूरे 12 महीने यूज़ किए, इसलिए हमने 10% लगा लिया। थर्ड ईयर हमने 6 महीने यूज़ किया है, तो हमारे निकल गया डेप्रिसिएशन। तो हमारी वैल्यू बुक्स में 1 जुलाई 2022 को कितने की खड़ी है? 12,000 की खड़ी है, 12,654, और हमने 10,000 में बेच दिया, तो हमारी कितनी वैल्यू है? 2,654। क्लियर? हमारा निकल गया प्रॉफिट एंड वो निकल गया हमारा कि कितने की थी। अब हमें क्या, और इसका अब हम क्या करते हैं? हम पोस्टिंग करते हैं कि कितने कैसे कैसे पोस्टिंग हमें करनी है। मतलब कि समझ लो आप 66,600 में से 12,000, नहीं अभी तो इसका एक और डेप्रिसिएशन लगेगा ना 10%। तो हम बनाए यहाँ पर अपना मशीनरी अकाउंट। ये हमारा मशीनरी अकाउंट बन गया। हमने लिख दिया डेट पर्टिकुलर। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ बच्चों कि आपको अच्छे से क्लियर करूँ, 2 बार 3 बार भी रिपीट करके। फिर भी अगर कुछ रह गया हो डाउट्स तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं क्लियर कर दूंगी आपका वो वाला डाउट भी। अमाउंट इन रुपी।
क्लियर। तो हम सबसे पहले उठाते हैं 2020 की ट्रांजेक्शन है ये, 2020 लिखते हैं, 2020 लिखते हैं। और हमने कौन सी डेट को खरीदा है, 1 अप्रैल को खरीदी है। वही अपनी टू बैंक अकाउंट के नाम से कितने अमाउंट की खरीदी है, देखो हमने खरीदी है 80,000 की, तो हम डाल देंगे यहाँ पर 80,000। और हम यहाँ पर 31 दिसंबर, वो कह रहा है कि 31 दिसंबर को उसको क्लोजिंग हुई है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने बचपन में रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले चैप्टर नहीं पढ़ रखे, वैसे ही है ये। सिर्फ इस पर डेप्रिसिएशन है तो कैलकुलेट करना है हमें। तो हमने 2020 में खरीदी 1 अप्रैल को, हमने 9 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, तो मेरा कितना है 6,000। मैं यहाँ पर डाल दूंगी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,000। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर इसको क्लोज कर रही हूँ 80,000 लिख के, और यहाँ पर भी क्लोज कर रही हूँ 80,000 लिख के। तो मेरे यहाँ पर क्या हुआ, 31 दिसंबर को बैलेंसिंग फिगर कितनी आई है, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा मेरा 74,000। अब क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर 2021 में मैं उसको ले गई 1 अप्रैल टू बैलेंस BD 74,000 पे। अब देखो 2021 तो उसने कुछ भी नहीं किया, ना परचेज की ना सेल की, पूरा का पूरा ये मशीनरी वाला पार्ट उसने यूज़ किया है। तो हमारा क्या होगा, पूरे के पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो किस पे लगेगा, जो कि रिटर्न डाउन वैल्यू हमारी निकल के आई है 74,000 की। 74,000 पे मैं 10% लगाऊंगी तो मेरा कितना आएगा, 7,400 आएगा। 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 7,400। और ऐसे में क्या करूँगी, ये क्लोज कर दूंगी अपने इस साल का अकाउंट 74,000। और यहाँ पर क्या करूँगी, 31 दिसंबर को बाय बैलेंस CD लिख दूंगी, कितना आएगा मेरा 66,600 रुपीज़। अब मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट ईयर आ जाऊँगी। नेक्स्ट ईयर आकर मैं क्या करूँगी, 1 अप्रैल ट्रांजेक्शन डालूंगी टू बैलेंस BD 66,600। फिर मुझे पता लगा कि 2022 आएगा यहाँ पर। 2022 में तो उसने क्या किया, 1 जुलाई को उसने सोल्ड कर दिया मशीनरी का पार्ट, जो कि उसने 16 हज़ार का खरीदा था। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर लिखा 1 जुलाई, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मैंने डाला कि उसने बैंक में कितना सेल किया है, बैंक सेल करके उसको कितने पैसे मिले हैं, 10,000 रुपये मिले हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या डाल दिया, बाय बैंक अकाउंट। देखो धीरे धीरे चलेंगे, बिल्कुल आराम आराम से। बाय बैंक अकाउंट 10,000 रुपये, ठीक है। अब मुझे क्या लिखना है कि जो मशीनरी जो सोल्ड आउट थी ना, जो मशीनरी सोल्ड आउट हुई है, कौन सी मशीनरी सोल्ड आउट हुई है, 16,000 वाली, जिसकी वैल्यू 66,600 में से कितनी है, 13,000। मतलब 66,600 में से जो 13,320 रुपये की मशीनरी है वो हमने सोल्ड कर दी है, वो हमने सोल्ड कर दी है। तो हम इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो बच्चों हमारा कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 666। हम डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, अब डेप्रिसिएशन हमें दो पार्ट्स में निकालना पड़ेगा। एक वो वाली मशीन जो कि ऑलरेडी हमारे पास है, और दूसरी वो मशीन जो कि हमने बेच दी है 6 महीने में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन 1 जुलाई को ही, कि जो वो वाला डेप्रिसिएशन जो मशीन हमने बेच दी है। तो हम कितना डेप्रिसिएशन हमने देखो यहाँ पर कैलकुलेट किया, 666 कैलकुलेट किया हुआ है, तो हम यहाँ पर डाल देंगे 666। क्लियर। अब देखो मैंने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू अभी तक 13,320 में से मैं 666 और माइनस करके, तो 1 जुलाई को उसकी वैल्यू कितनी खड़ी हुई है, 12,654। और उसने कितने की बेच दी वो मशीन, 10,000 की बेच दी। तो हमारी कितना लॉस हुआ, 2,654 का लॉस हुआ। तो हम यहाँ पर कहाँ पर, अगर लॉस होता है तो मेरा किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की किस साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा, क्योंकि ये लॉस है। अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल रूल्स जो सारे लॉसेस होते हैं वो हमारे क्या आते हैं, डेबिट साइड जाते हैं ना।
तो यहाँ पर क्या आएगा, लॉस ऑन, तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। क्लियर, कितना आएगा लॉस, हमने अभी कैलकुलेट किया यहाँ पर 2654, 2654। ठीक है, अब ये वाला मशीन में के हमने दो पार्ट्स कर लिए थे, एक की वैल्यू कितनी थी 13,320, और जो रिमेनिंग बैलेंस देखे उसकी वैल्यू कितनी आई है, जो रिमेनिंग हमारी बचती है उसकी वैल्यू हमारी आई है 53,280। तो हमने 13,320 रुपये का तो बुक से पूरा ख़त्म कर दिया। कैसे कैसे ख़त्म किया, बैंक अकाउंट में डाल दिया जितना हमारा बैंक आया, और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके डेप्रिसिएशन डाल दिया, बाकी जितनी रिमेनिंग फिगर आई वो हमने क्या किया, पीएनएल में डाल दिया। अब जो 53,280 रुपीज़ बचता है उसका हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। देखो मैंने बताया ना, यहाँ पर 66,600 का दो पार्ट्स में बच गया। ये वाला जो पार्ट है ये बिक चुका है, ये सोल्ड आउट हुआ है। जो दूसरा वाला पार्ट है उसकी क्या वैल्यू बची है हमारी 53,280। इस पे ये जो है ये पूरे साल यूज़ हुआ है हमारा, तो उस पर मैं 10% एप्रिसिएशन लगाती तो मेरा कितना होता है 5328। क्लियर, बस मेरे को क्या करना है यहाँ पर 31 दिसंबर को मुझे यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगा देना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये डेप्रिसिएशन किसका है, जो रिमेनिंग मेरी मशीन अभी चल रही है बुक्स में, और बाय बैलेंस लिख दूंगी कि कितना बैलेंस आगे कैरी डाउन होगा। यहाँ पर मैं टोटलिंग कर देती हूँ, टोटलिंग बच्चों मेरी कितनी आएगी यहाँ पर 66,600, और यहाँ पर भी मैं टोटल लिख देती हूँ 66,600। और अगर मैं बैलेंस डालूँ तो इन सबको बैलेंस करके लिखूँ तो मेरा कितना आएगा 47,952 रुपीज़। यहाँ पर मेरा आगे 31 दिसंबर। क्लियर, मैंने क्या किया 66,600 के दो हिस्से कर दिए। ये वाला पार्ट मेरा सोल्ड हो गया और ये वाला पार्ट मेरा अभी भी बुक्स में चल रहा है, तो इसी वाले पे मैंने आगे डेप्रिसिएशन लगाया अपना 53,280 पे। कैसे लगाइए, अगर मैं इसका 10% करती हूँ तो मेरा यही आता है। ये हमने पूरे साल यूज़ किया 1 अप्रैल से टिककर 31 दिसंबर को, तो इसलिए हमने यहाँ पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। बहुत सिंपल सा इलस्ट्रेशन था। देखो इसमें क्या WDV में सोल्ड आउट हो गया, और वो सोल्ड आउट भी इसलिए ट्रिकी हो गया थोड़ा सा क्योंकि हमने पूरी की पूरी 80,000 वाली मशीन नहीं बेची। हमने क्या किया, उसका एक पार्ट बेच दिया। हमने 80,000 में से 16,000 कोई एक पार्ट होगा वो बेच दिया, तो इसकी वजह से थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होगी। बाकी फिर भी बहुत ईजिएस्ट मेथड से मैंने समझाया है, आपको समझ आ गया होगा आराम से। अगर फिर भी एक बार थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है तो मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। देखो 80,000 की मशीनरी उसने खरीदी थी, 16,000 की उसने बेच दी 1.5 साल बाद, 1.5 साल पौने 2 साल बाद बेच दी उसने। तो हमने क्या किया 16,000 की अलग कैलकुलेशन कर ली। पहले साल में हमने 9 महीने यूज़ की थी तो हमने 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो उसकी नेक्स्ट ईयर वैल्यू क्या आई 14,800। फिर हमने क्या किया, हमने क्या कर दिया, देखो हमें पता लग गया ना, या तो हमने अपने दिमाग में ये रख दिया कि 80,000 की मशीनरी है लेकिन उसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा 16,000 का है और एक हिस्सा 64,000 का है, तो हमने उसको अलग अलग ही लेके चल लिया। ये 16 वाला अलग हिस्सा है, अलग मशीनरी का पार्ट है, तो हमने क्या किया 16,000 अलग निकाल लिया, उस पर अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। पहले 9 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया था, फिर 1 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी उसने 6 महीने यूज़ किया था, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके मेरी कितनी वैल्यू बची 12,654, जिसमें से कि मैंने 10,000 की उसको सेल कर दिया 10,000 के अमाउंट पे, तो मेरा कितना लॉस हुआ 2,654। और बाकी का ये जो पार्ट था 53,280 एज ऑन 31 जनवरी 2022, ठीक है, उसको मैंने क्या किया पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिया। तो ये बन गया हमारा पूरा मशीनरी अकाउंट, बहुत सिंपलेस्ट वे में बताया है। बाकी अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, जो जो आपके पॉइंट्स क्लियर नहीं हो रहे तो मैं वो समझा दूंगी आपको, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम WDV के और इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और अगर कोई टॉपिक आपको ऐसा लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं उसकी वीडियो बना के पोस्ट कर दूँगी। तो थैंक यू।